हेलो मेरे सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स, मैं सीएमए नीतीश अग्रवाल आज आप लोग को बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू प्लान योर स्टडीज़। आप लोग अपने स्टडीज़ को कैसे मैनेज करोगे। अभी जून 23 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और अब हम लोग के जो एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं दिसंबर 23 में होने वाले हैं। अब दिसंबर 23 में जो होगा ना हम लोग का एग्ज़ाम, वो बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि ये आप लोग के अंदर एक नया मोटिवेशन ला सकता है। आप लोग फाइनल में जा सकते हैं। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। समझते हैं मेरी बात को। अगर मैं बोलूं तो आप लोग या तो ग्रुप 1 दे रहे होंगे, या तो ग्रुप 2 दे रहे होंगे, या तो बोथ ग्रुप दे रहे होंगे। तीनों के लिए ये वीडियो रेलिवेंट है, कोई इशू वाली बात इसमें नहीं है। सबसे पहला आप अपने सब्जेक्ट्स को जानिए। सबसे पहला पेपर 5 है। पेपर 5 होता है बिजनेस लॉ और एथिक्स का। बिजनेस जो पेपर 6 है वो है तुम्हारा अकाउंटेंसी का। वो तुम्हारा क्या चीज़ का है? अकाउंटेंसी का। अच्छा, पेपर 7 क्या है तुम्हारा? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों है। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों है। पेपर 8 किस चीज़ का है? कॉस्टिंग का। और यहाँ पे आपका ग्रुप 1 खत्म हो जाता है। फिर ये जो 4 पेपर है वो ग्रुप 2 का है। वो किसका है बच्चा? ग्रुप 2 का है। क्या क्या है? OMSM है भैया, ओल्ड कोर्स जैसा है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिल्कुल भैया ओल्ड कोर्स जैसा है भैया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड BDA, ये न्यू है भैया। ये क्या है? न्यू है। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी भैया न्यू है। तो दो आप लोग का जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल न्यू है। ये 8 सब्जेक्ट आप लोग को देना है तो आप लोग पास करोगे। जो अगर आप लोग ये 8 सब्जेक्ट अच्छा से दे दिए तो आप लोग फाइनल में पहुंच गए। जिसका ग्रुप 1 है वो इसके बारे में स्ट्रैटेजी सुनना, जिसका ग्रुप 2 है वो इसके बारे में स्ट्रैटेजी सुनना, और जिसका बोथ ग्रुप है वो पूरे के लिए स्ट्रैटेजी सुनना। अच्छा भैया, हाउ मच टाइम लेफ्ट इन एग्ज़ाम? अभी एग्ज़ाम में कितना समय बच गया? बाबू एग्ज़ाम में अभी तुम लोग का समय बचा है 106 दिन का। कैसे? अगस्त में 15 दिन का, सितंबर में 30 दिन का, अक्टूबर में 31 दिन का, नवंबर में 30 दिन का, मोटा मोटी आपके पास 106 दिन है। भैया दिसंबर को तो आपने जोड़ा ही नहीं है। देखो बाबू, या तो एग्ज़ाम आपका एज पर टाइम हो जाएगा। एज पर टाइम हुआ तो आपको 10 दिन मिलेगा, और मेरे हिसाब से 10 दिन एक्सटेंशन होना चाहिए। अगर एक्सटेंड हो गया तो वो 10 दिन और मिलेगा। तो इसको कंसिडर करके मत पढ़ना। इसको कंसिडर करके मत पढ़ना कि पोस्टपोन होगा ही होगा। हो सकता है ना भी हो सकता है हो भी जाए। इसीलिए उसको पोस्टपोन के लिए कंसिडर मत कीजिएगा। कंसिडर कर लिया तो हम लोग रिवीजन करेंगे बहुत मस्त, अपना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा भैया, क्या 106 दिन इनफ है एग्जाम के लिए? मेरे को पहले ये बताइए। हाँ बाबू, 106 दिन इनफ है एग्जाम के लिए, आराम से इनफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे मैं अपने स्टडीज को कैसे प्लान करूं? बाबू देखो, 2 चीज़ है। अगर आपका सिनेरियो में 2 सिनेरियो आता है। अगर आपका सिनेरियो में ये आता है कि क्लासेस डन है, क्या है बाबू? क्लासेस डन, सारे क्लासेस आपने क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। अगर क्लासेस डन है तब तो वेरी गुड। अगर क्लासेस नहीं किए तब आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आई एम गिविंग यू द बेस्ट टेक्निक टू यूज़ फुल सितंबर एंड अगस्त। इसका मतलब मैं आपको 45 डेज और दे रहा हूँ। अपने सारे क्लासेस जितने भी चल रही है उसको कंप्लीट करो। उससे ज़्यादा समय नहीं लगाना है। सितंबर से ज़्यादा समय आपको क्लासेस में नहीं लगानी है। अगर आपने सितंबर तक क्लासेस कर लिया तो मेरा ये स्ट्रैटेजी की मदद से आप लोग बिल्कुल एग्ज़ाम आराम से दे पाओगे। अक्टूबर और नवंबर हमारे पास 2 महीने बचे हैं, और 2 महीनों में कैसे करना वो समझना। पहले समझाते हैं। मैं बोथ ग्रुप का समझा रहा हूँ। जिस बच्चे का ग्रुप 1 है वो उस चीज़ को डबल कर दीजिएगा। जिस बच्चे का ग्रुप 2 है वो उस सब्जेक्ट को डबल कर दीजिएगा। एग्जाम्पल समझा दूंगा आपको। 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक आपको पढ़ना है लॉ और कॉस्ट। कितना % खत्म करना है भैया? 70% खत्म करना है। 70% खत्म कर देना, आराम से उसी वक्त पेपर बंद कीजिएगा, अपना सब्जेक्ट बंद कीजिएगा और दूसरे सब्जेक्ट में कूद जाइएगा। अच्छा, 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 10 दिन का समय है। आपको DT IDT दोनों खत्म करना है, क्योंकि दोनों बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। 70 to 80% आप इसमें खत्म कर दीजिएगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट एक कैटेगरी है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो सारे आपको कंप्लीट कर लेने हैं। 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर जो आपका लास्ट रहेगा उसमें अकाउंटेंसी, और अगर ऊपर ये 3 सब्जेक्ट में कुछ बच गया तो उसको खत्म करना है।
तो ये ग्रुप 1 का जो माजला है ना वो अक्टूबर में खत्म हो जाएगा। ग्रुप 1 का माजला जो है वो अक्टूबर में खत्म हो जाएगा, और जिस बच्चों का सिर्फ ग्रुप 1 है वो 31 अक्टूबर में खत्म कर दीजिएगा, और ये सेम 10-10 दिन का प्लान हम लोग नवंबर में भी आजमा लेंगे। और जिस बच्चों का ग्रुप 2 है वो 1 नवंबर से जो मैं ग्रुप 2 स्टार्ट कर रहा हूँ वो आप 1 अक्टूबर से ही स्टार्ट कर सकते हो। इसका मतलब जो 10 दिन मैं एक सब्जेक्ट को दे रहा हूँ, 2 सब्जेक्ट को दे रहा हूँ, वो 20-20 दिन हो जाएगा आपके केस में। अच्छा, 1 नवंबर टू 10 नवंबर आपको ओएम, एसएम और ऑडिट खत्म करना है। बहुत ही इजी है। एसएम में तो आपका सब्जेक्ट चैप्टर ही नहीं है, ऑडिट में आपका चैप्टर ही नहीं है, जो चैप्टर है आपका ओएम का है। इसमें 70% खत्म करने में आपको 10 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहा है तो रिवीजन वीडियो का सहारा लीजिएगा, मेरे वीडियोस का सहारा जरूर लीजिएगा। 11 नवंबर से 20 नवंबर में कॉर्पोरेट अकाउंट्स, क्या बोला मैंने, कॉर्पोरेट अकाउंट और एफएम। अभी अकाउंट्स आपने पढ़ के आया है, 10 दिन पहले आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा, आपके दिमाग में अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट होंगे, आप फटाफट उसको रिकॉल कर सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर दिया, फाइनेंशियल अकाउंट को रखा। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बच्चा वाला लेवरेज, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, ये सब बच्चा वाला चैप्टर है। इसमें देखने की कोई बात ही नहीं, इसको फटाफट लेना है, बनाना है, खत्म करना है, जिंदगी से एकदम खत्म। 70% इसको खत्म कीजिए। लास्ट का जो 10 दिन बच गया ना, उसमें एमए खत्म होगा, बीडीए खत्म होगा, और अगर कुछ बच गया तो वो खत्म होगा। समझ में आए मेरी बात को बाबू? ये वाला पूरा जो प्लान है ना, बहुत ही कॉम्पैक्ट प्लान बनाया गया है। इससे अच्छा प्लान और हो नहीं सकता, क्योंकि आपकी क्लासेस भी बाकी है, आप क्लासेस नहीं कर पाए हो, और अगर आप क्लासेस कंप्लीट कर चुके हो ऑलरेडी तो प्लीज़ आप 15 नवंबर तक अपना सिलेबस जरूर से ख़त्म कीजिएगा। और जो यहाँ से 15 तारीख से लेके 10 दिसंबर तक का जो आपको समय मिल रहा है ना, 20-25 दिन, उसमें नहीं भी तो कम से कम 2 रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाइएगा। मैं आपको बना के रिवीजन स्ट्रैटेजी अपलोड मार दूंगा। अगर आपका वीडियो में, अगर आपका एग्जामिनेशन से पहले, अगर आपका सितंबर से पहले सारे क्लासेस खत्म हो चुके हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कंप्लीटेड, ज़रूर से लिखिएगा, जिससे मेरे को पता चलेगा कि आप जितने भी बच्चे हैं मेरे, उनको रिवीजन स्ट्रैटेजी चाहिए। अच्छा, आगे बात करते हैं। Why I am telling about 70%? बहुत सारे बच्चों का मन में आ रहा होगा, भैया सारे में आप 70% लिखे। 70% मतलब क्या होता है? क्या हम लोग को 100% नहीं करना, हम लोग को सिर्फ 70% करना है? अब सारे में 70% लिख दियो। ये 70% होता क्या है बाबू? इस 70% को हम लोग कहते हैं, 70-30 रूल। 70-30 रूल क्या होता है समझिए। फर्स्ट ट्राई टू कवर द कैटेगरी ए एंड बी सिलेबस। जो कैटेगरी ए और बी सिलेबस है, अगर 10 चैप्टर है ना, तो उसमें से कोई 6 से 7 ही ऐसा एक चैप्टर होगा जो कि बहुत वेटेज रखता है। सारा चैप्टर का वेटेज नहीं होता है। कोई चैप्टर 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर का भी आता है, जिसको फिलहाल के लिए आप छोड़ सकते हो। If you are good enough to attempt 80% in your question paper, you can score 60+। एकदम सीधी सी बात है। 116 नंबर का 120 नंबर का पेपर आता है, 120 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है क्या? ना बाबा ना, हम लोग को 120 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना नहीं है। अगर तुम अच्छे से 80% भी स्कोर कर लिया, 80% हम लोग अटेम्प्ट कर लिए, तो आपको 60+ आ जाएगा। और अगर चारों सब्जेक्ट में 60+ आ गया तो बाबू बताओ कितना हो जाएगा? 240 नंबर। और 240 नंबर में क्या पास होता है बच्चा? 240 नंबर में पास हो जाता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ 70 आप लोग परसेंटेज कर लो, 30% को ऊपर से रीड कर लेना, रिवीजन वीडियो देख लेना, ऊपर से कर लेना, वो इनफ है। लेकिन 70% जो कर रहे हो उसको ऐसा करना है कि अगर भगवान भी आके क्वेश्चन पूछा तो उसको कंप्लीट होना चाहिए। लास्ट में सब कुछ करने के चक्कर में कुछ नहीं होगा। एक ही सब्जेक्ट उठा लिए हैं, एफएम उठा लिए, लॉ उठा लिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन से हम लोग लॉ पढ़े जा रहे हैं। अरे भाई चलो आज डायरेक्टर, इंटर में डायरेक्टर है, 15 नंबर का आता है, 25 दिन लगा के उसको खत्म करते हैं। ना बाबा ना, ऐसे नहीं करना प्लीज। आज पार्टनरशिप है अकाउंटेंसी में, चलो भाई 12 में जैसे एक सम बना के लिखे थे ना, एक कॉन्सेप्ट को हम लोग कॉपी में बनाए थे, वैसे ही बना के खत्म करते हैं। बाबू प्रोफेशनल कोर्स है, थोड़ा सा आपको स्मार्ट स्टडी करना ही होगा, पूरा हार्ड स्टडी में नहीं हो पाएगा। जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनको तो कंपलसरी है, जिनके पास जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं वो भले फिर भी थोड़ा सा कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ है जिसको बहुत अच्छा से रिमाइंड करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया 70-30 रूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो ज़िंदगी चलेगी ही नहीं। मैंने फाइनल में भी इस्तेमाल किया था। मेक हैंड रिटन नोट्स, लॉ, एफएम का थ्योरी, कॉस्ट का थ्योरी,
ठीक है, BDA मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें जिसमें थ्योरी है प्लीज़ उसका हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा, और इनफैक्ट प्रैक्टिकल्स में भी हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 5 6, वो FM का कॉन्सेप्ट उठाया, 6 कॉन्सेप्ट है एक चैप्टर में, ये 6 कॉन्सेप्ट को एक पेपर में लिख लीजिए कि जब एग्जाम से पहले मेरे को जब देना है तो पूरा बुक नहीं पढ़ना है, पूरा नोट्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ने हैं कि अगर एक चैप्टर में 30 क्वेश्चन है तो मैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन ही बनाऊंगा, और 7 क्वेश्चन ऐसा चूज करके रख लूंगा कि मेरा उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा इसको कर लिया वही पास करेगा, क्योंकि हर दिन एग्जाम होता है, हर दिन एग्जाम में आपको सिर्फ 6 घंटा 8 घंटा ही पढ़ने को मिलता है। डोंट वेस्ट योर टाइम इफ टारगेट इज बीन कंप्लीटेड। अगर मान के चलो मैंने यहाँ लिखा लॉ और कॉस्ट आपको करना है 10 दिन में 70%, आपने 70% कर लिया, अभी भी 2 दिन है, 2 दिन है, तो या तो 30% कंप्लीट कर लीजिए इसका, या तो तुरंत जंप कर जाइए इसमें। आपको करना होगा, करना चाहिए, क्यों नहीं करोगे? अगर आप ये क्या सोचोगे, अरे वाह 10 दिन की जगह 8 दिन कंप्लीट हो गया, आप तो 2 दिन आराम से मस्ती करेंगे, सोएंगे मस्त, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ये सारा पेपर आपका है, ये पेपर आपको करना होगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका एग्जामिनेशन में दिक्कत आ सकती है। पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस, बाबू सब कुछ नहीं पढ़ना है, बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत सारी चीज़ ऐसे इरेलीवेंट होते हैं जो आपको नहीं पढ़ने होते। अगर आप उसको पढ़ोगे तो आप पढ़ जरूर सकते हो, लेकिन आप उसको देख नहीं पाओगे। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा हाउ टू स्कोर एग्जाम्शन, लेकिन इसमें बहुत एनालिसिस लगता है, इसीलिए मैं MTP RTP का इंतजार कर रहा हूँ। एक बार MTP RTP आ गया तब मैं उसको आप लोगों को बना के दे दूंगा। तब तक के लिए मेरे जून 23 के लिए मैंने बना के रखा हुआ है, जून 23 वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं और उससे एक आइडिया ले सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल, लॉ में डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है, मतलब है कंपनी एक्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब है, बस खत्म हो गई मेरी बात। इसीलिए आपको ये तो करना ही है, लेकिन प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा किसके लिए, दिसंबर 23 के लिए। तब तक के लिए आप लोग मेरा वो वाला वीडियो कर सकते हैं। जिस बच्चों को ये वाला नोट चाहिए जो मैं ये बनाया हूँ, ये नोट चाहिए, वो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में जाके मेरे को DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम का नाम है नीतीश अग्रवाल क्लासेस, और लास्ट में एक स्लैश है, याद रखिएगा, लास्ट में क्या है, एक स्लैश है। आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप फॉलो भी कर सकते हो, और यूट्यूब के अंदर आप मेरे को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं सोच रहा हूँ एक अनाउंसमेंट करने का, मैं सोच रहा हूँ कि फाउंडेशन प्लस इंटर दोनों ही के लिए मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिल्कुल फ्री लेने का सोच रहा हूँ। ये यूट्यूब पे ही रहेगा, यूट्यूब में हफ्ते में एक वीक में 4 क्लास डालने का मैं सोचा हूँ, और ये 4 क्लास डालते डालते लगभग मेरे को 30 क्लासेस लगेंगे, जिससे मैं ये कंप्लीट कर दूँगा। तो ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिक्कत आ रही है, जो फाउंडेशन में न्यू आ रहे हैं, जो इंटर में न्यू आ रहे हैं, और मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करवा के दूंगा अपने हाथों से विथ रिवीजन। इसको छोड़ के भी अगर कुछ आपको चाहिए मेरे से, कोई भी स्ट्रैटेजी, कुछ भी, मैंने अपने फाइनल में AIR लेके आया था 43, अब 43 रैंक कैसे लाया था, अगर उसका कुछ भी जानना है, कोई स्ट्रैटेजी, कोई भी चीज़, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा। लेकिन दिसंबर 23 आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए प्लीज़। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना इंटर निकाल लिया था, आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। कोई भी हेल्प हो तो मैं आपके लिए रेडी हूँ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।